टिल 5 एवरीवन डन? किस किस बच्चे की टिल 5 नहीं हुई बेटा? टिल 5 किस किस ने? क्यों? थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, सुन लो। स्लोप इज m, m is equals to tan थीटा, m is equals to tan 60 डिग्री की वैल्यू याद करना, √3 tan 45 1 tan 30 1 by √3 tan 0 0। थर्ड क्वेश्चन, tan थीटा की वैल्यू गिवन है 1 by √3 इक्वल्स टू tan, तो यहां पे इसको लिख लोगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan थीटा, ऑन कंपेयरिंग थीटा विल बी 30, ऐसे लिखोगे। रिवर्स करना है, tan 1 by √3 30 डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पे, 45 पे, 60 डिग्री पे। क्लियर? ये आज मैंने 10th में भी किया, दोबारा ध्यान से सुन लो, जो नहीं आए थे आ जाएगा समझ, ध्यान रखने इधर। आपको कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो बेटा y इक्वल्स टू mx प्लस c, वेयर m इज स्लोप, c इज y इंटरसेप्ट। तो यहां क्यों इसके साथ कंपेयर करोगे? कंपेयर कैसे करोगे आप? यहां से y की वैल्यू निकाल के, यहां से y की वैल्यू कैसे आएगी? पहले 2y बताओ, 2y कितना, किसके इक्वल? यहां से 2y किसके इक्वल? x उधर गया, 3 उधर गया, आपने कुछ नहीं किया बेटा। पासपोर्ट होना बहुत औखा है आपका, जो आपका प्रेजेंट कंडीशन आपकी, कुछ भी नहीं कर रहे, हर टेस्ट में मार्क्स 0 2 0 2 ये है। ये उधर के माइनस होना इतना भी नहीं पता लग रहा। y की वैल्यू यहां से +3/2, बाई 2 को अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग, y इक्वल्स टू -x/2 प्लस, अब कंपेयर करो, m की जगह पर कितना, c की जगह पर कितना, 3/2, m इक्वल्स टू -1/2, c इक्वल्स टू, होमवर्क करके आए हो भी? ये समझ आया पहला पार्ट? यहां से आप बताओगे अब m कितना, c कितना, डायरेक्ट। जो x का कोफिशिएंट होगा बेटा, x का कोफिशिएंट दैट इज m, जो बच गया वो c। अब यहां पे बताओ भाई m कितना, माइनस, क्या कह जा रही है, -7 कहां पे, मुझे गलत समझ, -11 क्या होगा भाई, y इंटरसेप्ट दैट इज c। क्या बेटा जैसे जाते हो सारा दिन फोन चलाते हो, ना चलाया करो फोन यार, पढ़ने लग जाओ थोड़ा बहुत। फिर तुम्हारे पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, अब सिर्फ 2 घंटे ट्यूशन आना है या 2 घंटे इंग्लिश एसएससी, 4 घंटे जा रहे हो बस, सारा दिन फोन चलता तुम्हारा घर पे यार, सारा दिन। बंद कर दो बेटा फोन, अगर कुछ करना चाहते हो जिंदगी में तो पढ़ लो ये 2-3 साल सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के। y इक्वल टू mx प्लस c, m कितना आया 9, c कितना आया, मतलब कुछ है ही नहीं। कुछ सॉल्व करना हो ना तो मैं सोचूं भी बहुत औखा है बेटा, आपके बस का रोग है नहीं। ये भी नहीं तो बेटा हाथ बना के है ना वहां पे, भी हमारे से नहीं हो सकता, प्लीज हमें पास कर दो। भी हम फोन चलाते हैं, हमारे से और कुछ नहीं हो सकता, हम अकेला फोन ही चला सकते हैं सारा दिन घर पे। यहां से फोर्थ पार्ट देखो, अब मेन है फोर्थ पार्ट, y इक्वल्स टू 7/5, यहां तो x है ही नहीं, तो अगर x नहीं है इट मीन्स यहां पे क्या होगा, 0 × x होगा, 0 × x होगा।
तो m विल बी 0, c विल बी, अब समझ आया? ये नहीं भी लिखोगे तो भी चल सकता है, x वाली टर्म नहीं है, इट मींस m 0 है, कांस्टेंट कितना 7/5। तो इस लाइन की स्लोप की वैल्यू आई 0, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आई 7/5, दैट इज 1.4। इतना बताओ, ये समझ आया? अब ये तो कंपेयर करके निकाला, बिना कंपेयर करके देखना कैसे आएगा। बिना कंपेयर करके शायद आपको याद हो y इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होती है? वेरी गुड, y इक्वल टू 1 ये लाइन होगी, y इक्वल टू 1.4 ये लाइन होगी। अब ये लाइन x एक्सिस का क्या है? पैरेलल, तो x एक्सिस के साथ एंगल कितना 0, x एक्सिस का कितना एंगल 0 डिग्री। तो अगर एंगल 0 तो tan 0 की वैल्यू 0, m भी कितना आ गया 0। ग्राफ से समझ आया? y इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है 1.4 पे, तो c आ गया 1.4। मतलब बिना कंपेयर करके भी आप ग्राफ बना के बता सकते हो भी इसका c क्या होगा, m क्या होगा, बट वो आपको जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया मैंने। आप सीधा लिखोगे, ये पार्ट जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया, समझ आपको सीधा ही आ जाएगा आंसर। क्लियर? अगला पार्ट बहुत ज्यादा इजी, m दिया हुआ है, c दिया हुआ है, इक्वेशंस ऑफ लाइंस। पहले पार्ट का आंसर y इक्वल टू 3x प्लस 4, क्या क्या पता लगा? m की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, आंसर। जस्ट m और c की वैल्यू रखनी है। सेकंड पार्ट का आंसर y इक्वल टू 5x माइनस 7, आंसर। ये तो कर लोगे, बट पीछे आंसर ये नहीं होगा। आप देखोगे तो पीछे आंसर क्या होगा, एक साइड ले जाओ, सब कुछ एक साइड ले जाओ, इक्वल टू 0 रख देना। तो ये भी सब कुछ इधर लेके आ सकते हो, y वाला भी उधर लेके चले जाओ। तो 3x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू, y को मैं इधर ले गया, माइनस का हो गया, इक्वल टू 0 बच गया, इक्वल टू 0। क्लियर? ये बता दो क्या आएगा, 5x माइनस, आपने कहा नहीं सर y अपने बीच में क्यों लगा दिया? जनरली हमेशा मैं पहले x लिखता हूं, फिर y, फिर कांस्टेंट, इसलिए मैंने सीधा बीच में ले गया। वो आगे पीछे भी लिख लोगे वो भी सही है, बट जनरली हम हमेशा पहले x लिखते हैं, फिर y, फिर कांस्टेंट। हम याद है ना? समझ आई? ऊपर वाला करवाता हूं जो मैंने छोड़ दिए, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए, वैसे आपको ध्यान से सुनना, दोबारा बता रहा हूं सारे बच्चे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इस एक्सिस का नेम आपको पता लग गया एक्स एक्सिस, इसका नेम, इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन y इक्वल टू 0, क्योंकि इस लाइन के ऊपर y हमेशा क्या होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? पक्का? किसी को भी डाउट बताओगे मुझे? x इक्वल टू -3 लाइन कौन सी होगी? यहां से पास होगी, ऐसे लाइन होगी कि ऐसी होगी? -3 ऐसी लाइन होगी, ये तो x एक्सिस y y। देखो दिमाग में बाई चांस डाउट आ गया, सर मुझे नहीं समझ आ रहा भी x इक्वल टू -3, ये तो पता लगा भी यहां से पास होगी, या तो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। अरे ये लाइन का तो नाम ये रहा, इक्वेशन ये रही, तो ये कैसे हो जाएगी? तो x इक्वल टू -3 ये लाइन आई, ये बात समझ आई? क्योंकि इस लाइन के ऊपर हर जगह x की वैल्यू कितनी, y ऊपर बढ़ता जाएगा, नीचे कम होता जाएगा। इतना समझ आया सबको? किसी को भी डाउट यहां तक? अब आपका क्वेश्चन देखो, स्लोप पूछी है। अच्छा ये क्वेश्चन दोनों सेम है, पहले देख लो। पहला पार्ट पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, सेम है, देख लो बिल्कुल सेम है।
यहां पे थीटा पूछा है, यहां पे एम पूछा है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू, तो वो ऐसे होगी या ऐसे होगी, लाइन ऐसे होगी या फिर ऐसे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, सबको क्लियर है हॉरिजॉन्टल। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब लाइन हॉरिजॉन्टल। अगर मैं बोलूं लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तब लाइन कैसे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तब भी हॉरिजॉन्टल, पक्का, किसी को भी डाउट? तो हॉरिजॉन्टल लाइन कब होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के केस में, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस के केस में। ये बात क्लियर है दोनों, ये दोनों बातें क्लियर। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका थीटा कितना, 0, समझ आया, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब एंगल कितना, 0 डिग्री। तो अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये समझ लो चारों 8 पार्ट है ना, वो 8 के 8 पार्ट यहां पे करवा रहा हूं, फिर मैं आपसे पूछूं दोबारा से, घर पे तो करनी है, पहले मैं करवाऊंगा, फिर आपसे यहां पे पूछो, फिर आप घर पे करोगे। पहले यहां पे सुनो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, यही लाइन होगी, ये लाइन का थीटा, थीटा 0, इसके लिए भी थीटा 0, इसके लिए भी थीटा 0। एम कितना होगा, अगर थीटा 0 तो tan थीटा 0, 0, एम भी 0, इसका भी और इसका भी। 4 पार्ट हो गए, पता कौन कौन से 4 पार्ट हो गए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का थीटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का एम, थीटा, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस का एम। एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन एक ही, सेम ही है ना, इसलिए तो सेम आंसर, तो मैंने कहा इनकी आंसर सेम ही है। क्लियर, ये क्लियर। दूसरा केस, पहला केस समझ आया, दूसरा केस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये लाइन होगी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस कौन सी लाइन होगी, सेम ही होगी, तो लाइन हमेशा वर्टिकल, कब कब वर्टिकल होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो बेटा अगर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, दोनों के केस में थीटा कितना, वेरी गुड, शाबाश, थीटा समझ आया। एंगल हमेशा कहां से लेना होता है, एक्स एक्सिस से राइट वाला एंगल, याद है ना, बताया था जो नहीं आए थे, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन आपकी, एंगल हमेशा राइट वाला, राइट साइड वाला लेना अपनी एंगल। क्लियर, थीटा विल बी 90 डिग्री। अगर थीटा 90, एम इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। 8 के 8 पार्ट खत्म। अब आपसे पूछूंगा, सोच के बताना ध्यान से, याद करोगे कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने रेस कर दिया, रट्टा लगाओगे कुछ नहीं समझ आएगा। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस का थीटा, थीटा बताना, इंक्लिनेशन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस का थीटा, एडजस्टमेंट सॉरी 0 डिग्री, सही है 0। देखो ऑप्शन 2 ही आपके पास है ना, थीटा 0 या 90 है ना, तो ये नहीं सर, ये नहीं सॉरी दूसरा, तो एक गलत दूसरा पता ही सही होगा, पहली बार में सही बताना है। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस बना लो, दिमाग में बना लो, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, ये वाली, बस ये देखते ही दिमाग में हॉरिजॉन्टल, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ लेना है, एंगल हमेशा किसके साथ लेना है, थीटा 0, तो एम कितना, तो ये इसका 4th पार्ट का थीटा आ गया, ये 4th पार्ट का एम आ गया, तो पहले थीटा ही निकालना पड़ेगा फिर एम आएगा। इन्होंने गलती से 8th क्वेश्चन पहले लिख लिया, 10th बाद में बोल दिया, ठीक है। अच्छा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी हाँ, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस थीटा कितना, स्लोप नॉट डिफाइन लिख के आओगे आप। क्लियर, मेरे ख्याल से आप कर लोगे अब सारा, किसी को भी डाउट, जो बस ज्यादा इजी है ना, करवाता हूँ बेटा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, टेंशन लो। अब देखो जो बच्चे नहीं आए थे उनको 2nd, 3rd, 4th, 5th
8th और 10th करवा दिया, समझ आ गया। जो नहीं आए थे मानना नहीं चलेगा, अब इसने एब्सेंट था मैं, अब दोबारा करवा दिया। अब सिर्फ क्वेश्चन बचे 3, देखना कौन कौन से, 6, 7, 9। कुछ पढ़ो, पहली लाइन में कुछ समझ आ रहा था, सिर्फ पढ़ना है, करना क्या वो बात छोड़ दो। ड्रॉ द लाइन ऑन द ग्राफ पेपर, ड्रॉ द लाइन ऑन द ग्राफ पेपर, ड्रॉ द लाइन ऑन द ग्राफ पेपर, है ना। तो मतलब लाइन ही बनानी है, ग्राफ के ऊपर लाइन बनानी है। अब ध्यान से सुनना, मैं एक ही करवाऊंगा, बाकी आपसे करवाऊंगा। अगला ग्राफिकल सोल्यूशन है, अगला चैप्टर ग्राफिकल सोल्यूशन है। उसमें पता क्या होगा, ये 2 लाइंस दी होंगी इकट्ठी, 2 लाइंस इकट्ठी दी होंगी, वो बोलेगा फाइंड द सोल्यूशन। बताता हूँ, पहले एक बनाना सीखते हैं पहले अपन। तो 3x + 4y = 12। आप बताओ किसकी बनाऊंगी क्वेश्चन, पहले वाले की दूसरे वाले की ग्राफ? सेकंड वाले का बनाऊं ग्राफ? आप जिसका बोलोगे उसका बना दूंगा, सेकंड का। चलो 2x - 3y = 6। एक मिनट, 2x - 3y = 6, यही है, यही है। तो ध्यान से देखना, मैं पहले ग्राफ ले आऊं यहां पे। जो आपके स्कूल में ग्राफ आपको मिलेगा, मैं वही ग्राफ लेके आ रहा हूं यहां पे, देख लो। ध्यान से देखना बेटा प्लीज, आपको स्कूल में यही वाला ग्राफ पेपर मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। मार्केट में जो ग्राफ पेपर होता है, एक बॉक्स में 10 लाइंस मिलेंगी आपको, बट जो स्कूल में मिलेगा ना, एक बॉक्स में 5 लाइंस होंगी। वहां पे एक बॉक्स में 5 लाइंस होंगी, फर्क कोई भी नहीं है सेम ही, बस थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखना ध्यान से, क्वेश्चन कहाँ गया? वेट तो करो, वेट करो, हो गया सही? फाइल ज्यादा बड़ी है थोड़ी सी, ब्लर नहीं होगा, जितना मर्जी जूम कर लो। हाँ जी, अब इस पे बनाते हैं ग्राफ। एक ग्राफ ध्यान से सुनना, बाकी सारे हो जाएंगे। ग्राफिकल सॉल्यूशन है ना अगला चैप्टर, इस एक क्वेश्चन सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना इजी है, ध्यान रखना इधर। अच्छा, एक क्वेश्चन बोल दो क्या थी बेटा, मेरे रिलीज हो गई। 2x - 3y = अब सुनो बेटा प्लीज, दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे, दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे। जो बच्चों को पास होना होता है ना, मैं कहता हूँ पास हो जाए एटलीस्ट, ग्राफ 4 मार्क्स का आना है एग्जाम में, 100% आना ही आना है। फ्री के नंबर है, ध्यान से सुन लो भाई। परसों टेस्ट होगा आपका, उसमें ग्राफ डालूंगा ही डालूंगा पक्का। दोनों में से छोटे कोफिशिएंट की वैल्यू किसमें है? एक्स में। वैसे कोई ज्यादा बड़ा है ही नहीं फर्क, 2 और 3 है। फिर भी जो छोटा है उसकी वैल्यू निकालता हूं मैं। एक्स की वैल्यू निकालो यहां से, एक्स की वैल्यू एक एक करके निकालना। बताओगे जस्ट कैसे आएगी बेटा एक्स की वैल्यू? पहले 2x किसके इक्वल? 6 + 3y। समझ आया इतना? समझ आ रहा है? ये x की वैल्यू कितनी आई? 6 + 3y/। अच्छा, कई ज्यादा होशियार होते हैं, ऐसे कटिंग कर देते हैं, ऊपर प्लस है तो कटिंग नहीं होगी। ये बात क्लियर? अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग। अलग अलग का मतलब 6/2 3y/2। ये क्योंकि आपको 2 मिनट बाद समझ आएगा, भी नहीं पता लगेगा। x इक्वल टू कितना आया? 3 + 3y/2। ये समझ आया यहां तक? ये समझ आया यहां तक? किसी को भी डाउट यहां पे? पक्का? अब प्लीज ध्यान से सुनना, आपको एक बॉक्स बनाना है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए कम से कम? क्यों? 2 पॉइंट पता लाइन नहीं बन सकती क्या? एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, क्या ज्वाइन करके लाइन नहीं आएगी? बताओ। 2 पॉइंट पता
लाइन आ जाएगी दोनों ज्वाइन करके। तो मिनिमम हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेकिंग अ लाइन, टू मेक अ लाइन 2 पॉइंट्स, बट आपको हमेशा 3 पॉइंट लेने हैं। उसका रीजन बताता हूं। ध्यान से सुनना, आप रीजन बताता हूं 2 मिनट बाद, अभी नहीं पता लगेगा, सब कुछ एक टाइम के बाद पता लगेगा। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करते जाओ, x की वैल्यूज आती जाएंगी, आपकी मर्जी कुछ भी 1000 10,000 1 2 3, क्यों ज्यादा बड़ी वैल्यू पुट करनी है, ग्राफ 1 2 3 अप टू 10 12 तक जाएगा मैक्सिमम, तो हम छोटी वैल्यू पुट करेंगे ताकि अपना आंसर छोटा आ जाए, इजीली आ जाए। तो सबसे छोटी वैल्यू मुझे तो 0 लगती है, 0 पुट करके बताना यहाँ पे कितना सोल्व करके आएगा, 0 इंटू समथिंग 0, तो x कितना आ जाएगा, कितना बढ़िया कलर से बात करके दिखाऊं, x इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू 0 बाई 2। अच्छा 0 इंटू समथिंग x कितना आया, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट, अब पता लगेगा जो मैंने आपको बताया था ना, भी एक बेटा 3/2 इकट्ठा एक ही नंबर है। अच्छा सुनना, अब y की वैल्यू में 1 भी पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 पुट करोगे 3/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो ज्यादा इजी पता लग जाएगा भी y कौन सा होना चाहिए, 2 की टेबल वाली वैल्यू पुट कर दो, 2 की टेबल वाली वैल्यू, इसलिए पता लगा डिवाइड बाई 2 अलग अलग क्यों किया, ताकि आपको आइडिया मिल जाए भी जो मैंने वैल्यूज पुट करनी है वो मैं क्या क्या करूं ताकि इजी आंसर आए। तो y पुट कर दो 2, निकालना x कितना आएगा, 3 प्लस 3 इंटू 2 बाई 2, 2 से 2 कट गया, x विल बी, ये 2 पुट किया तो ये कितना आ गया 6। किसी को डाउट, आप कुछ और ले लो, 10 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी लो, -2 ले लो, ये लो, क्योंकि एक लाइन के ऊपर हजारों पॉइंट है। ये क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, इतना पता ना आपको बताया था, ये एक लाइन बनेगी, अब इस लाइन के ऊपर इनफिनिट पॉइंट्स, आप कोई भी 3 पॉइंट निकाल लो अपनी मर्जी से, x पुट y पुट करा 2 आ गया, ये 0 पुट किया तो 3 आ गया, y2 पुट किया x 6 आ गया, y -2 पुट करके देख लेते हैं, निकालोगे 3 प्लस 3 इंटू -2 बाई 2, ये कट गया, 3 - 3 0, क्लियर। तो अगर मेरा y -2 तो x विल बी 0, ये वाला पार्ट समझ आया। बच्चे यहीं पे गलती करते थे काफी, अगर ये प्लस माइनस में गलती, ये पॉइंट गलत, तो ये तो देखने की जरूरत नहीं है मुझे, सीधा क्रॉस, अगर ये गलत ना तो ये देखूंगा भी नहीं मैं, सीधा गलत है। ये पता लगे कैसे आए पॉइंट्स सबको। अब लोकेट करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, लोकेट कैसे करोगे आप। सबको पता है वाई एक्सिस आ गई बेटा, ये एक्स एक्सिस आ गई, व्हाट इज इट, ओरिजिन आ गया 0, जीरो आ गई ओरिजिन, दिख रहा है और बड़ा करूं ग्राफ, सबको पता लग रहा है। ये एक बॉक्स छोटा सा, उसमें 5 बॉक्सेस दिख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा दिख रहा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब देखो एक बार के लिए फिर छोटा कर दूंगा। ये एक बॉक्स में 5 बॉक्स दिख रहे हैं छोटे, पक्का आपका ये एक बॉक्स है। क्वेश्चन आपको दिया होगा ग्राफ, उसमें भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट या 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, अगर आपको दिया हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, इसका मतलब समझो पहले तो, इतना 1 सेंटीमीटर चेक करके देख लेना स्केल से आप, तो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, अगर ये लिखा हुआ तो, बट जनरली आपने पता क्या लिखा होगा,
आपको एग्जाम में लिखा होगा 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिखा होगा। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट का मतलब ये 2 सेंटीमीटर, यहां पे 1 2 3, और आपको डार्क लाइन देखो, डार्क लाइन, डार्क यहां पे आ रही है प्रॉपर, दिख रही है डार्क थोड़ी सी, समझ आ रही है। एक बॉक्स छोड़ के लिखोगे, अगर 2 सेंटीमीटर लिखा होगा तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिखा होगा तो 1 1 करके लिखोगे आप। 2 सेंटीमीटर बोला तो एक बॉक्स छोड़ के फिर 1, फिर एक बॉक्स छोड़ के 2, ये बात समझ आई। ये मार्क करने में ही गलती करती तो ग्राफ तो बेटा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं सीधे ही क्रॉस करूंगा, फ्री के नंबर हैं। समझ आया इतना? 4 5, यहां पे x लिखोगे, x डैश y y डैश, क्लियर। जो भी मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स हो उनसे एक बड़ा तक ले लो, x6 तक है तो x7 तक लिख लेता हूं मैं, ठीक है। y मेरा 2 तक है तो 1 2 3 4 तक लिख लो, चलो 5 तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में x है ही नहीं वैसे तो, -2 तक ही बहुत है, -1 -2। अब पॉइंट लोकेट करते हैं बेटा, देखना ध्यान से, पॉइंट लोकेट करते हैं। लोकेशन ऑफ पॉइंट्स मैंने पहले लेक्चर में बताया था, दोबारा फिर समझ आ जाएगा जो नहीं आया था। 3,0 x3 y0, पता है कहां पे होगा? ओरिजिन में बैठ जाओ, x3 बोला है तो राइट साइड जाओ, y0 ना ऊपर ना नीचे, यहीं पे आ गया पॉइंट 3,0। पहला पॉइंट समझ आया सबको? सबको? मैंने आपको 2 चीजें बोली थी भी, आपको बाद में समझ आएंगी। एक चीज तो बोली थी आपको ये 2 अलग अलग क्यों किया, उसका रीजन समझ आ गया था भी y क्या क्या पुट करूं ताकि आपको समझ आ जाएगा भी वैल्यू आ जाएंगी आपकी एग्जैक्ट, डेसिमल में नहीं आएंगी वैल्यू। ये नहीं है भी डेसिमल में आ गया तो गलत हो जाएगा, आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, बच्चों को औखा लगता है कई बार, आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैंने एक पॉइंट बताया था भी 3 पॉइंट क्यों लिए, 2 क्यों नहीं लेते, उसका भी रीजन बताऊंगा अभी। पहले पॉइंट लोकेट किया पहला, दूसरा पॉइंट 6,2 कहां भी होगा, 6,2, 6 आगे 2 कहां पे ऊपर, तो देखना ये दिख रहा है सबको पॉइंट 6,2, ये पॉइंट दिखा, 6 आगे 2 ऊपर, दूसरा पॉइंट आ गया, इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन आ जाएगी मेरी। तीसरा पॉइंट क्यों लिया उसका रीजन देखना आप, पहले तीसरा पॉइंट लोकेट करो कहां पे आएगा, 0 x0, पहले x देखा करो हमेशा, x0 y -2, x0 y -2, ये आएगा, ये आएगा। अब तीनों को ज्वाइन करो एक बार के लिए, तीनों को ज्वाइन करो बेटा, तीनों को ध्यान से ज्वाइन करते हैं, देखो प्लीज। ये लाइन दिख रही है, मैंने एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाया ताकि आपको दिखे, नहीं तो मैं रफली भी बना देता हमेशा, ग्राफ पे समझ भी ज्यादा अच्छे से आता है, पॉइंट कैसे लेने वो भी समझ आ गया आपको। अब चेक करो क्या तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत, बाई चांस एक पॉइंट यहाँ पे है, ये थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत इतना होता है भी बिल्कुल पास से निकला, इतना तो एरर हो जाता है कई बार, इतना अगर एरर आ रहा है इट मींस आपका एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, तो या तो आपकी लाइन ये होगी, इसका मतलब ये पॉइंट गलत है, या फिर लाइन ये हो सकती है, ये पॉइंट भी गलत हो सकता है, ये लाइन भी हो सकती है, ये पॉइंट गलत हो सकता है। इट मींस मुझे खुद समझ आ जाएगा भी जो मैंने ये पार्ट किया है ये कहीं ना कहीं गलती है। तीनों पॉइंट्स दोबारा चेक करोगे, एक पॉइंट नहीं तीनों पॉइंट। बच्चा गलती पता है दोबारा क्या कर बैठता है, वो 2 पॉइंट ये ज्वाइन करके ये पॉइंट देखता है, ये तीसरा पॉइंट चेक करता था, सर ये तो मेरा सही है, मैंने 2 बार चेक कर लिया, तो फिर यही पॉइंट गलत होगा, इन दोनों में से कोई जरूरी थोड़ी है ये गलत है, हो सकता है आपका ये लाइन बन रही हो ये गलत हो पॉइंट, मे बी पॉसिबल। तो आपको तीनों पॉइंट दोबारा चेक करना है, भी तीनों में से एक कोई भी गलत हो सकता है, वो आपको तो पता लगा भी 3 पॉइंट क्यों लेने हैं, भी 3 पॉइंट से आपका क्वेश्चन री चेक हो जाएगा खुद ही, अगर तीनों एक लाइन के ऊपर आ रहा है तो इट मे बी पॉसिबल भी आपको तीनों पॉइंट सही है। वो क्लियर, इज इट क्लियर? ये ऐसा कोई रेयर केस होगा तीनों पॉइंट गलत और वो स्ट्रेट लाइन में भी आ जाएंगे,
रेयर होता है ऐसे, इतने केस में कहाँ तीनों पॉइंट मैंने गलत भी निकाल दिए, बाई चांस सेम लाइन पे भी आ गए, तो ऐसा नहीं होगा वो। क्लियर? 3 पॉइंट्स का रीजन समझ आया सबको? पक्का? ग्राफ कैसे ड्रॉ करना समझ आया? अब एक ग्राफ मैंने ये बनाया, दूसरा ग्राफ था एक और ऊपर वाला क्वेश्चन, बता दो क्या था? एक और था ऊपर वाला क्वेश्चन, चलो मैं एक मिनट ये देखता हूं। पहला पार्ट समझ आया? ड्रॉ द ग्राफ, ये ग्राफ बन चुका है। एक पार्ट रह गया यहां पे लिखना, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन की इक्वेशन यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे इसके ऊपर? 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, इस लाइन के ऊपर लिखना है ताकि दिखना चाहिए ये इक्वेशन ऑफ लाइन इसकी है। क्लियर? क्योंकि ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या होगा, एक ही ग्राफ के ऊपर दो दो लाइंस आएंगी, एक ही ग्राफ के ऊपर दो दो लाइंस आएंगी, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कौन सी किसकी है वो। आगे पढ़ना क्या बोला उसने? फ्रॉम द ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर से, इक्वेशन से नहीं, ग्राफ पेपर से रीड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। अरे वाई इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे? माइनस वो दिख रहा है, वाई एक्सिस वो कहां कट कर रहा है ये? तो वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, दोबारा बता रहा हूं बेटा, वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है? वाई एक्सिस पे ये लाइन कहां से कट हो रही है? वाई एक्सिस पे ये लाइन कहां से निकल रही है? -2 से, दैट इज वाई इंटरसेप्ट, जहां से निकल रही होगी वो। ठीक है, अब ये तो मैंने निकाला ग्राफिकली वाई इंटरसेप्ट, बिना ग्राफिकली कैसे आता है देखना, बिना ग्राफिकली कैसे आएगा? 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, याद करो मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा, 3y उधर 6 इधर, इक्वल टू 3 कहां जाएगा? 2/3x 6/3 इक्वल टू y, y इधर लिख देता हूं, तो y इक्वल टू 2/3x, तो ये m ये c, ये m ये c, तो c यहां से भी कितना आया? ये आया यूजिंग कंपेयर करके y इक्वल टू mx प्लस c के साथ, और ये आया फ्रॉम द ग्राफ पेपर। फर्क समझ आया? आंसर -2 ही आएगा y इंटरसेप्ट का, पर ये मैंने ग्राफिकली देखा, वो आपने कंपेयर करके निकाला। फर्क समझ आया दोनों में? पक्का? किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट है तो बताओ यहाँ पे, कहीं भी कोई भी डाउट जो ना समझ आई हो चीज। क्लियर है सबको? और करें एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये कर लें, ये करें। देखो बेटा ध्यान से बनाओ, इसका बॉक्स बनाओ पहले तो, इसका बॉक्स बनाओ बेटा। ये लाइन पड़ी रहने दो, तो चलो ये लाइन पड़ी रहने दो। ड्रॉ द ग्राफ 2x प्लस y इक्वल टू 7। मैं यहां से x की वैल्यू निकालू या y की? y के लिए इजी है, y निकालो, कितना आएगा? अच्छा, ग्राफ पेपर के ऊपर कभी भी पेन यूज मत कर देना गलती से भी, पेन लगाते ही क्रॉस सीधा, चाहे बिल्कुल सही किया हो। ये वाला वर्क ग्राफ के पीछे, ये वाला वर्क, ठीक है? हाँ जी, बॉक्स बनाओ, मैं यहीं पे कर रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है इसलिए। x y, अच्छा x0 व्हाट इज y? पक्का? किसी को डाउट है तो बता दो, पक्का ना? x पुट कर दो 3, 1 आएगा। मैंने क्या पुट किया था? सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू। हाँ जी, आपने y0 x0 पुट किया था, y7। अगर उल्टा लिख दी तो उल्टा ही आएगा, आंसर गलत देखते क्रॉस, ये मत कहना सर उल्टा ही लिखा था, सही कर दो, कोई नंबर नहीं मिलेगा, सिंगल नंबर भी नहीं मिलेगा। ये गलती हो जाती है, देखो मैंने भी कर दी, आपसे भी हो सकती है, तो प्लीज ध्यान रखना। ये x3 पुट कर दो, y कितना आ जाएगा भाई?
पक्का? ये सबको समझ आया वन कैसे है? 3 इंटू 2 6, 7 माइनस 6 1, निकाल के देख लेना। प्रतीक बताना बेटा, अगर x4 y कितना आएगा बेटा? और कोई नहीं बोलेगा भी, हाथ नीचे बेटा। पता है करना क्या है ये? पता है? बताओ फिर मेरे को बता दो, मैं करता हूँ सॉल्व। साइड हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ जी बोलो बेटा। अच्छा चलो, 7 माइनस 2 इंटू 4, जल्दी बदल गया। माइनस में बोला था इसने। बेटा सारी क्लास प्रूफ है, देख ले। चलो कोई बात नहीं, पहले तो आज समझ आया बॉक्स। अब इस बॉक्स को बनाते हैं। 0,7 लोकेट करो, कहां पे होगा 0,7? 0,7 लोकेट करो। हाँ जी प्लीज देखना, 0 x0 y7 कहां तक होगा? ये होगा पॉइंट 0,7। क्लियर पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट 3,1 x3 y1, ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट x4 y माइनस 1, x4 y माइनस 1, ये पॉइंट होगा। दिख रहा है? तो इनको ज्वाइन करो बेटा, देखना स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं। देखो आ रही है। पॉइंट्स का फर्क लग रहा मतलब? एक मिनट, 0,7 x, एक मिनट बेटा मैं चेक करता हूँ। 3,1, 3 आगे 1 ऊपर, सही है। x4 y माइनस 1, x4 y माइनस। हाँ जी आप बोलो, क्या डाउट है? आगे पीछे लग रहा थोड़ा, क्या फर्क लग रहा मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हो? स्ट्रेट लाइन है। पॉइंट तो बिगड़ टेढ़ा हो ही नहीं सकता, एक पॉइंट है वो तो। पॉइंट तो ऐसे से हो ही नहीं सकता। क्या बेटा, ये लाइन कहाँ गई? 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये लाइन आ गई, ये दूसरी लाइन। अब यहां पे बाय चांस इसका पूछ रहे सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखना। ये लाइन कहां से क्रॉस कर रही है बता सकते हो? क्या कह रहा है? ज्यादा शेप्स होगी, चलो कोई बात नहीं। ये कितना बेटा पॉइंट देखना, बॉक्स ये यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या? सोच के देखना ध्यान से। 1 2 3 4, 4 पे है 3.4। एक्स कितना है यहाँ पे? एक्स की वैल्यू है 3.4। वाई की वैल्यू देखना कितनी होगी, बिल्कुल सेकंड लाइन पे देखो, सेकंड लाइन पे आ रही है तो 0.2। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? 0। बता रहा हूं, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो बेटा, अभी मैंने कंप्लीट ही नहीं किया। ये अगर मुझे क्वेश्चन अगले चैप्टर का बता रहा हूं, 2 लाइंस दे दी, सोल्यूशन पूछ लिया, क्या लिखा होगा? सॉल्व द ग्राफिकली। क्या लिखा होगा? सॉल्व दीज इक्वेशंस ग्राफिकली। एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन होगी, दोनों लाइंस का ग्राफ बनाओगे। ग्राफ पे कहां कट कर रही है ये देखो, ये पॉइंट कट कर रहा है, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना? एक्स कोऑर्डिनेट 1 2 3 3.4, एक्स कोऑर्डिनेट 3.4 है। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना? वाई कोऑर्डिनेट 1 से भी कम है, देखो
तो सेकंड लाइन पे कट कर रहा है, तो 0.2। तो अगर आप इस दो लाइंस को, इन दो लाइंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे, तब भी एक्स और वाई यही आएगा जो मैंने निकाला यहाँ। अब समझ आई बात? अब बात समझ आई? सॉल्व करने का मतलब आपने 3 मेथड पहले पढ़ लिए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ ये हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब दोनों लाइंस कहीं ना कहीं तो कट करेंगी, वो जहां कट कर रही हैं वो पॉइंट बता दो क्या, मुझे बताओगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पे x कितना, y कितना, -3 माइनस, अरे वो थोड़ा देखो ध्यान से, वो ज्यादा जूम हो गया, वो माइनस नहीं है, उस लाइन का पॉइंट है वो 3, 2,3। क्लियर? समझ आया? तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, तो मैंने देख लिया ये 3.4 और y 0.2, तो ये आपका इस लाइन, दोनों लाइंस का क्या आ गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आ गया। समझ आई बात? ये क्वेश्चन करोगे? एक बार देख लो ग्राफ घर पे, चलो घर पे कर लेना तीनों। अच्छा ये ईमानदारी से बताओ, क्या इन क्वेश्चंस के ऊपर टाइम लगने वाला है? मैक्सिमम 5 मिनट्स में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, मैक्सिमम 5 या 10 मिनट्स में। टाइम लगेगा सिर्फ 6 पे, 7 और 9। ये कर लोगे? ये तो करना ही पड़ेगा साथ में, और क्या करना पड़ेगा वो सुन लो। अगला चैप्टर कौन सा? 26। बेटा होमवर्क वो 3 ग्राफ वाले क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन इसमें है, ध्यान से सुन लो। एक बार के लिए देखना, आपको समझ आ जाएगा। चैप्टर 26 से ना अगला, क्या कह रहे? बोलो बोलो, क्या नहीं? बस कर रहा हूं, पढ़ना एक बार। सॉल्व द ग्राफिकली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसका ग्राफ बन जाएगा? इसका ग्राफ बन जाएगा। दोनों लाइंस एक ही ग्राफ पे बनानी है, जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आ जाएगा एक्स और वाई, आंसर आ गया। क्लियर? समझ आया करना क्या? इस चैप्टर में मैक्सिमम काम आपके करने वाला है, करके आओगे डाउट्स लूंगा आपके, कुछ नहीं करके आओगे ऐसे टाइम पास नहीं होगा यहाँ पे। फिर जब तक नहीं करके आओगे कुछ नहीं समझ आएगा बेटा। तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, वो तो 3 करने हैं, और इसके एटलीस्ट 4 क्वेश्चन करने हैं। टोटल ग्राफ 7 हो गए, वो तीनों क्वेश्चन अलग अलग ग्राफ के ऊपर, और ये एक ग्राफ के ऊपर 2 लाइन, ये ना हो ये 2 लाइन एक ही ग्राफ के ऊपर लगा दो सारी, सिर्फ ये 2 लाइन एक ग्राफ के ऊपर, ये 2 लाइन नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर, 1 2 3 4 ग्राफ ये हो गए, 3 ग्राफ हो गए, 7 ग्राफ आपके कल होने चाहिए भाई। लेके आना ग्राफ को, भी कल चेक करूंगा आपके में, ठीक है?